हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मैक्स और आज मैं आपको बताने वाला हूं टॉरस और यूनिवर्स के बीच रिलेशन को, जो कि ये कहता है कि हमारा यूनिवर्स फाइनाइट है और यह एक जलेबी, बालूशाही या मेदू बड़ा या कुछ डोनट जैसी स्ट्रक्चर का भी हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैथमेटिक्स में एक ब्रांच होती है टोपोलॉजी, जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ होल्स पर। अगर दो चीज़ों में सेम होल हैं तो हम एक दूसरे को मोड़ कर या खींच कर एक जैसा भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डोनट एंड कॉफ़ी कप। इस नेक्स्ट एग्जांपल में देखने के लिए आपको यहाँ पर खूब सारी ऑब्जेक्ट भी दिख रहे होंगे। इनमें से आप कोई एक सब ऑब्जेक्ट को मान लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, ठीक है। तो अब जहाँ से इसने ये स्टार्ट की है वहाँ पर ही अपने ओरिजिनल पॉइंट पर पहुँच जाएगा जहाँ पर इसने इस जर्नी को छोड़ा था। तो अगला एग्जांपल है 2D ऑब्जेक्ट का। इसमें हम जहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं वहाँ पर आप पहुँचते पहुँचते लास्ट में जैसे ही आप और एक नेक्स्ट कदम आगे बढ़ाओगे तो आप वापस से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँच जाओगे। यही सेम चीज़ बाकी सारी दूसरी साइड्स पर भी लागू होती है। तो इसके लिए अभी हमने जो लास्ट वाली जो साइड्स की जो अपोजिट साइड थी उसे हमने थोड़ा सा रोल करना शुरू कर दिया, मोड़ना शुरू कर दिया। अब स्टार्टिंग पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट था, अब हमने उन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया, जिससे कि अभी हमें ये 2 टॉरस का ये ऑब्जेक्ट नज़र आने लग गया है। और इसे हम 2 टॉरस भी कहते हैं क्योंकि यह 2D ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। और साथ में यह थ्योरी हमें यह भी कहती है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो प्लेन शीट की तरह है जिसमें कोई भी किसी भी तरह का बिल्कुल भी होल्स प्रेजेंट नहीं है। हमें यूनिवर्स की 3 डायमेंशन को उसकी 2D ऑब्जेक्ट या फिर 2D प्लेन की तरह अगर हम देखें तो उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ दोनों इनफाइनाइट हो जाएगी। और अभी हमने वैसे ही करेंगे जैसा कि हमने पहले 2 टॉरस के लिए किया था, और लास्ट में हम इसे बेंड करते हुए, रोटेट करते हुए इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आपस में मर्ज करने के साथ हम इसे एक 3D टॉरस के रूप में हम इसे बना लेंगे और ये हमारा यूनिवर्स बन जाएगा 3D टॉरस। जब हम कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स फ्लैट है तो हमारा मतलब यह होता है कि जब हम कई तरह की पैरेलल लाइंस एक साथ इमिट करें तो वो पैरेलल लाइंस न एक दूसरे के पास आ पाए और न ही एक दूसरे से दूर जा पाए। वो हमेशा एक फ़िक्स डिस्टेंस के बीच में ही हमेशा ट्रैवल करती रहेगी। लेकिन यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से होने वाले बैंड को हम इग्नोर कर देते हैं लेकिन हमारा यूनिवर्स टॉरस और फाइनाइट होने के बावजूद भी एक इनफाइनाइट यूनिवर्स की नकल करता है। इसका कारण है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। फॉर एग्जांपल यह एक गैलेक्सी है और इसकी लाइट हमारे पास आ रही है और बीच में एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हो गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लाइट यहाँ से आते टाइम थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें एक ही ऑब्जेक्ट की खूब सारी इमेजेस दिखाई देगी और इसे ही हम कहते हैं द ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इसका मतलब यह है कि शायद यह भी हो सकता है कि हमारे आसपास जो गैलेक्सीज और तारे खूब सारे न होकर एक ही हो और उसकी खूब सारी इमेज हमें दिखाई दे रही हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि 2 मिरर के बीच में हम ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो उसकी खूब सारी इमेजेस बन जाती है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है और हमारे यूनिवर्स फाइनाइट होते हुए भी इनफाइनाइट गैलेक्सीज़ को भी हम देख सकते हैं, बट इसके लिए हमारे लाइट की स्पीड को भी इनफाइनाइट करना होगा और उसे भी इनफाइनाइट बार हमारे यूनिवर्स के चक्कर लगाने होंगे, तब ही वो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और हाँ, हमारा ब्रह्मांड जलेबी के जैसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ब्रह्मांड और जलेबी दोनों के नंबर ऑफ़ होल्स बराबर होते हैं और टोपोलॉजी में नंबर ऑफ़ होल्स की ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो अगली बार अगर आप कोई जलेबी खाएं या कोई भी डोनट खाएं तो एक बार हमारे यूनिवर्स के बारे में भी ज़रूर सोचना, क्योंकि खूब सारे रहस्य हमारे यूनिवर्स के बारे में छुपाए हुए बैठा है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तब के लिए धन्यवाद।